पौड़ी जिले के सतपुली नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान और सभासदों को उप जिलाधिकारी लेंसडाउन शालिनी मौर्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, आईसीसी के सदस्य कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट और स्थानीय चुनाव प्रभारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर गायक कलाकार अमित सागर की टीम ने अपने गीतों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्थानीय लोगों समेत नगर और क्षेत्रीय कांग्रेस पदाधिकारियों ने जितेंद्र चौहान को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। बहुत दिनों से नियार घाटी छटपटा रही है विकास को लेकर, नेतृत्व को लेकर, और जिस तरह इस नियार घाटी में एकजुट होकर इस बार कांग्रेस के जितेंद्र चौहान को नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया और हमारे चारों पार्षद कांग्रेस से यहाँ जीते हैं। ये कहीं ना कहीं नियार घाटी विकास के लिए छटपटा रही है, विकास के लिए तड़प रही है। बहुत लंबे समय से यहाँ लगातार जिन लोगों जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे नगर पंचायत में कर रहा हूँ, चाहे विधानसभा में कर रहा हूँ, चाहे पार्लियामेंट में कर रहा हूँ, उन्होंने कहीं ना कहीं नियार घाटी की उपेक्षा, पौड़ी के विकास को, जो मंडल मुख्यालय पौड़ी जो सूनापन पौड़ी का हो गया है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। चुनौती ये है कि सबसे पहले जब भी कोई आदमी यहाँ से गुजरता है तो यहाँ की स्वच्छता पे ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है, और स्वच्छता ना होने के कारण ये परिवर्तन हुआ है। इसमें कोई पार्टी का रोल नहीं है या कोई पार्टी की लड़ाई नहीं थी, ये केवल एक परिवर्तन की लड़ाई थी। जो कमियां यहाँ पहले की हो चुकी हैं उसको ना दोहराया जाए, इसलिए ये परिवर्तन हुआ है। और आशा करता हूँ, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ समस्त नगर पंचायत की सारी जनता को कि जो कमियां यहाँ पहले हो चुकी हैं वो कमियां दोबारा ना दोहराई जाएं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, शौचालय को विशेष ध्यान रखा जाएगा। और ये बात मैंने अभी अपने ऑफिस कार्यालय में जब मैं बैठा हूँ तो मैंने ये बात पीओ को भी समझा दी है, और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ऑफिस के जितने भी वो हैं, उन सबको मैंने बता दिया है कि ये शुरुआत पहले कार्यालय से स्टार्ट होगी। पहले हम अपना मुँह धोएंगे, उसके बाद समाज में कुछ सफाई की व्यवस्था करेंगे। तो ये मैंने कोई निर्देश दे दिए हैं कि पहले आप अपने कार्यालय को सुधारें, और उसके बाद जैसे 13 तारीख को मीटिंग होती है उसमें बातें रखी जाएंगी कि सबसे पहले हमने क्या क्या काम करना है स्वच्छता के प्रति। तो उसमें सबसे पहले ये है कि जो सुलभ शौचालय, अस्थायी सुलभ शौचालय जो मार्केट में है उसको हटाया जाएगा, और कॉम्प्लेक्स में जो शौचालय बने हुए हैं उनको खुलाया जाएगा ताकि आने जाने वाली जनता को कोई परेशानी ना हो। जो लंबी लड़ाई पिछले 5 सालों से लड़ रहे थे, ये असत्य पे सत्य की जीत हुई है। और जो लड़ाई हम पिछले 5 सालों से लड़ रहे थे, उस लड़ाई को हम सफल हुए हैं। और आज जो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है छोटे भाई जितेंद्र चौहान का, तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ कि वो इस अपने स्वर्णिम कार्यकाल को 5 साल में इस पूरे नगर सतपुली को बहुत ही दिव्य और भव्य बनाएंगे। मेरी उनसे पूर्ण आशा और विश्वास है। पूरे प्रदेश में सतपुली एक अकेली ऐसी नगर निकाय है जिसमें कि किसी एक पार्टी ने पूरा क्लीन स्वीप किया है। अध्यक्ष भी जीता है और उनके वार्ड भी जीते हैं, एक ही पार्टी के लोगों ने जीता है, और ये श्रेय सतपुली को जाता है, कांग्रेस पार्टी को जाता है। कहीं ना कहीं ये टीम वर्क का भी काम था, और जो हमारे प्रत्याशी थे, एक बड़ी भूमिका इन लोगों की भी थी। लगातार लोगों के बीच में समाज सेवा में ये लोग रहे। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, यहाँ लोकल विधायक और यहाँ के मंत्री जी का सवाल है, निश्चित तौर पर यही नहीं पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक माहौल था। और मैं अपनी गलती भी मानूंगा कुछ जगह पे कि जहाँ हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पाए, लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है इस पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में। और मैं मानता हूँ कि कहीं हमारी गलतियाँ रही कि हम उस विश्वास को, लोगों का विश्वास को जीत नहीं पाए, और कुछ कमियाँ यदि इस प्रदेश में रही हैं लोगों के विश्वास जीतने में, उसको दूर करेंगे आने वाले समय में। पंचायत चुनाव में 2027 में जब आम चुनाव होंगे, विधानसभा का चुनाव होगा, जो है नगर पंचायत सतपुली का जो बोर्ड गठन हुआ है उसमें सभी वार्ड मेंबर्स को और अध्यक्ष जी को शपथ ग्रहण कराई गई है, और सभी को शुभकामनाएं दी गई हैं कि आगे जो भी कार्य करेंगे वह विकासात्मक सोच पर होगा, और नगर पंचायत सतपुली के विकास से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको देखेंगे। साथ में ही अभी जो बोर्ड की बैठक होगी वो 13 तारीख डिसाइड हुई है कि 13 तारीख को एक एजेंडा फिक्स करके, और साथ में ही जो भी हमारे पिछली जब हमारा बोर्ड था, पिछले बोर्ड में जो भी बैठकें होंगी, जो भी कार्य योजनाएं होंगी, उनको सबमिट करते हुए 13 तारीख में बोर्ड की प्रथम बैठक आहूत की जाएगी।
जिलाधिकारी महोदय हमारे नगर पंचायत सतपुली में नए बोर्ड गठन के लिए आई थी, उनके द्वारा शपथ ग्रहण करवाया गया। मैम ने जो हमें दिशा निर्देश दिए वो यही है कि आप इतने अल्प संसाधनों में अपने जो ये पूरा नगर पंचायत सतपुली को क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। जितने आपके पास संसाधन है उनका सदुपयोग करते हुए थोड़ा नगर को स्वच्छ सुरक्षित रखें। बस मैं तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी हमारे चारों वार्ड मेंबर्स का, प्लस हमारे जो अध्यक्ष जी हैं। साथ में मैं सबको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और यही कहती हूँ कि सहयोग के साथ में सब लोग मिलकर काम करेंगे और नगर पंचायत सतपुली में जो खामियां रह गई हैं पूरे शहर में, उनको सब मिल करके संयोजित तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे और एक स्वस्थ नुमा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। राजनीति से परे, जहाँ पर सब लोग एक दूसरे को सहयोग की भावना के साथ में लेंगे और कार्य को अंजाम दे पाएंगे। आज तो पहले तो जो हमारे नगर अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह चौहान जी और चारों जो सभासद जिन्होंने आज शपथ लिए आधिकारिक रूप से, वो आज मतलब उन्होंने अपने कार्यभार संभाल लिया है, तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का देख के लगा कि हाँ कि पूरी जो मतलब नगर पंचायत सतपुली की सारी जनता लोग वहाँ पे उपस्थित थे शपथ ग्रहण समारोह में और बहुत अच्छा मतलब कम समय में बहुत अच्छा समारोह हुआ। देखिए, शपथ ग्रहण के बारे में तो मैं सच बताऊं तो हमें खुद पता नहीं था। हमें तो कल रात को ही मतलब पता लगा है कि 7 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि जो कोई मतलब जिन तक हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया है तो उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी और आगे जो भी कार्यक्रम होंगे उनके लिए पहले उनको अवगत करा दिया जाएगा। बागेश्वर जिले में एक नगर पालिका और 2 नगर पंचायत में अध्यक्ष सहित सभासदों ने पद की शपथ ली। बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में सुरेश सिंह खेतवाल ने शपथ ग्रहण की। अध्यक्ष के साथ बागेश्वर के 11 निर्वाचित सभासदों ने भी भारत के संविधान की प्रतिज्ञा लेकर शपथ ग्रहण किया। बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंह खेतवाल ने भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। देखिए, नगर की बहुत सी समस्याएं होती हैं, नगर का सौंदर्यीकरण होता है। आपने देखा पिछले अपने 5 साल के कार्यकाल में हमने नगर के बहुत से ऐसे काम किए जो पहली बार नगर में हुए, चाहे उत्तरायणी मेले में हो, चाहे नगर की सौंदर्यीकरण के संबंधित हो और या अन्य विकास कार्य हो। और इस बार जो हम कार्य करेंगे वो जो हमारी मुख्य समस्याएं, जो नगर की बड़ी समस्याएं रह गई हैं, उन समस्याओं का काम हम करने का प्रयास हम लोग करेंगे। उन संकल्प पत्रों में हमने सब कुछ हमने दिया है, जैसे कि हमारा जो 1913 का झूला पुल है जो 2 साल से विगत बंद है, इसे हम खुलवाने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे। और भी जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे बागेश्वर से हल्द्वानी और देहरादून के लिए हेली सेवा प्रारंभ करने का हम प्रयास करेंगे। और एक जो खुशखबरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आज हमारा शपथ ग्रहण भी है और एक संकल्प पत्र हमारा बहुत जल्द संकल्प हमारा पूरा होने वाला भी है। और बागेश्वर से देहरादून और हल्द्वानी के लिए हेली सेवा इसी माह प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। कल ही जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हुई थी और जो हेली कंपनी है उनके ऑनर से भी बात हुई थी, तो बहुत जल्द बागेश्वर से हेली सेवा चलेगी। साथ ही एक जो नदी गांव को जो सड़क हमारी बन रही थी नदी किनारे, उसका भी जो है उसमें पैसा स्वीकृत हो चुका है। तो दो संकल्प तो हमारे जो हैं आज शपथ ग्रहण से पहले ही पूरे हो चुके हैं, तो बाकी बचे हुए उनको संकल्पों को भी हम पूरा करने का काम हम करेंगे। बिल्कुल बढ़ती जाएगी। पिछले 5 साल में देखिए, आप हमारे ठेकेदारों से पूछिए कि किस प्रकार से हमने टेंडर प्रक्रिया की, पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है और आगे को भी हम वो काम हम करेंगे। बागेश्वर नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर दूसरी बार नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने शपथ ग्रहण ली। साथ ही नगर पालिका के 11 वार्डों के सभासदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और सभासदों ने स्थानीय जनता का आभार प्रकट करते हुए सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने और धन्यवाद प्रेषित किया। निवेदक सुरेश खेतवाल, अध्यक्ष नगर पालिका मोहम्मद यामीन, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बागेश्वर। निवेदक सुरेश खेतवाल, अध्यक्ष नगर पालिका मोहम्मद यामीन, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बागेश्वर। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।